Assalamu alaikum. This is Amaima Iftikhar, Chief Executive Officer and founder of Upmark. And in this video, we are going to discuss about University of Lincoln. Libraries, laboratories, park, इस तरह की फैसिलिटीज़ तो बहुत कॉमन है और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में होती ही होती हैं। लेकिन जो इस टाइम पे एक जॉब मार्केट सैचुरेट हुई हुई है इन टर्म्स ऑफ स्किल, ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहीं पे भी आपको किसी भी कंट्री की आप लिस्ट उठा कर देखें तो दे हैव शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, और उसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर ऑक्यूपेशन ही जो है वो उनको चाहिए, हर कंट्री को ऑलमोस्ट, इवन दो इन पाकिस्तान एज वेल। सो ये सब इस तरह की मार्केट में compete करने के लिए व्हाट वी नीड, हम जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम जिस भी अपनी डिग्री में इनरोल होते हैं, इज देयर एनी गारंटी कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्या हम इतने स्किल्ड और इतने कॉम्पिटेंट हो सकते हैं कि जिसके बाद हम जॉब मार्केट में जाकर compete कर सकें कि नहीं? बिकॉज आपने देखा है कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक सिस्टम जो है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। वो अब चीज़ें क्रैम करना, ये वो मतलब दे आर आउट ऑफ इट बहुत पहले से ही। अब उनका फोकस क्या है? उनका फोकस है कि बच्चे की जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर उसकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेकर उसकी जो स्किल बिल्डिंग करना, ठीक है। और आप अगर जितनी भी यूनिवर्सिटीज, जितनी भी डेवलप कंट्रीज जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, मतलब जितनी भी कंट्रीज आप देख लें, यहाँ पे अगर आप देखें ये इनकी जो असेसमेंट क्राइटेरिया है वो टोटल डिफरेंट है पाकिस्तान से। सो इस तरह की इनोवेटिव दुनिया में जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं कि ये दुनिया इस टाइम हमें ये सिखा रही है कि आपको इंतहा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इंतहा से ज़्यादा स्किल्ड भी होना पड़ेगा अगर तो आप प्रोफेशनली compete करना चाहते हैं इस मार्केट से बाहर। तो हमें क्या इस तरह की सब चीज़ों को सामने रखते हुए कि जो कि हमारा अल्टीमेट पर्पस होता है एक डिग्री लेने का, ऑब्वियसली व्हाई यू आर स्टडिंग, एक पर्सनली एक पर्सनल डेवलपमेंट के अलावा ऑब्वियसली यू वांट जॉब, यू वांट करियर डेवलपमेंट एज वेल। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रीज़न ही ये होती है। तो इन सब का क्योंकि हमारा अगर अल्टीमेट पर्पस ये है तो क्या हमें यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी फैसिलिटीज़ देखनी चाहिए कि हमें ये पता चले कि वट एवर वी आर एमिंग आफ्टर दिस डिग्री, हम उसको बिल्ड करने में, उसको डेवलप करने में जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम ज़रा अनकन्वेंशनल जो फैसिलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन क्या ऑफर कर रही हैं और क्या क्या उनके पास जो ऐसी चीज़ें हैं उनका कोई जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको कम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम उस एरिया के बारे में देख लें जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो दैट इज़ इन लिंकन। जो लिंकन इटसेल्फ एक सिटी का नाम है। अगर इसकी नियर बाय सिटीज़ की अगर इसकी नियर बाय सिटीज़ को देख लें तो 32 माइल्स का डिस्टेंस है नोटिंगम से। उसके अलावा डरबे भी पास है, उसके बाद शेफील्ड भी पास है तकरीबन 35 to 40 माइल्स पे। उसके अलावा किंगस्टन जो कि लंदन का हिस्सा है वो भी तकरीबन 38-40 माइल्स के डिस्टेंस पे है। ऑल्सो अगर मैनचेस्टर की हम बात कर लें तो दैट इज़ 72 माइल्स अवे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिंकन सिटी की बात कर ले तो लिंकन सिटी जो है लिंकन शायर डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम वैसे देख लें कि इसकी लेगेसी की बात कर लें तो ऑब्वियसली लिंकन जो है हिस्टोरिकल सिटी है। वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे, बल्कि देखेंगे क्या, इसका एक मैं आपको फैक्ट बता दूं, वो ये कि जो यूके की सबसे पुराना ब्रिज है, सबसे पुराना या सबसे पहला आप कह सकते हैं, वो लिंकन में है विद बिल्डिंग ऑन इट। ऑल्सो जो पहला आर्टिफिशियल रोबोटिक फॉर्म था वो भी लिंकन में ही जो है इन्वेंट हुआ था। इसके अलावा अगर हम, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊँ वहाँ पे फलाना म्यूजियम है, ये है वो है, तो वो हर जगह ही होता है, ठीक है। कि वैसे मैं आपको इसकी लेगेसी, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी लेगेसी आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अगर हम इसकी रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो कि टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में आती है अकॉर्डिंग टू क्यूएस। ऑल्सो क्यूएस ने, सॉरी, अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन, और अकॉर्डिंग टू क्यूएस इसकी 5 स्टार रेटिंग है। अच्छा जी, ये तो होगी
जनरल सी बातें अब आ जाते हैं कि क्या, जिससे हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि हमें क्या ऐसा देखना चाहिए यूनिवर्सिटी में जो कि हमें अल्टीमेट हमारे पर्पस की तरफ लेके जाए। ऑब्वियसली हमें देखना चाहिए कि क्या वो हमारी स्किल बिल्डिंग कर रही है, क्या वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रही है, क्या हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली हम आगे जाके जो है इस मार्केट से कम्पीट कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आप आने वाले टाइम में सिर्फ डिग्री की बेस पे जो है ना किसी भी एंगल से अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं इस चीज़ के टोटली खिलाफ हूँ। आपकी एट द सेम टाइम स्किल डेवलपमेंट, स्किल बिल्डिंग पर ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम इसकी रिसर्च की बात कर ले तो दे हैव वर्ल्ड क्लास रिसर्च। हैविंग सेड दैट यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा इनोवेशंस किए इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज। ऑल्सो ये जो इनकी आर्किटेक्चर ट्रायर्स हैं उनको ये भी प्रिजर्व करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट यू नो यंग यूनिवर्सिटी है यूके में जहाँ पे आप जाएंगे एंड यू नो एक्सपीरियंस अ बिल्डिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अपनी एकेडमिक लाइफ को प्रॉपरली जो है वो नहीं enjoy कर पाएंगे। Apart from world class research, they have strong industrial links and having said that मुझे ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि and you will also amazed कि इनके पास जो जितनी भी इनकी इन हाउस इनोवेशंस हैं, जितनी भी इनकी इन हाउस एक जॉइंट वेंचर्स हैं और इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं उसके बाद आपको क्या आउटकम्स मिलेंगे। सो इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दे हैव लिंकनशायर कॉप। वो स्टूडेंट्स वो हर स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन का स्टूडेंट होगा वो आप अपनी डिग्री से रिलेटेड वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा दे हैव GLEAM, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रेटर लिंकनशायर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये इनका एक जॉइंट वेंचर है जो कि यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ने और उसके अलावा इनका नहीं है, लाइक दैट इज आउटसाइड। आप ऑर्गेनाइजेशन कह लें या वो एक कह लें कि उन्होंने मिलकर ये जॉइंट वेंचर किया और वो है ग्रेटर लिंकनशायर लोकल एंटरप्राइज पार्टनरशिप। ये और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ने मिलके बेसिकली GLEAM में जो है उसको इन्वेंट किया है टू अकोमोडेट दो स्टूडेंट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से होंगे और जो इस इंडस्ट्री में आगे अपना करियर देखते हैं। तो ऑब्वियसली वो अम, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो उनकी स्किल बिल्डिंग हो, चाहे उनकी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हों मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह से वो फील्ड से रिलेटेड, तो वो उन सब स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए बेसिकली ये एक इनका जॉइंट वेंचर है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर देख लें दे हैव स्पार्क हाउस जो है मुझे सबसे अच्छा वैसे इसमें स्पार्क हाउस ही लगा है क्योंकि दे आर ऑफरिंग प्लेस टू न्यूली स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, जो कि बिजनेसेस तो नहीं कह सकते, स्टार्टअप्स। हर वो स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी या व्हाट्सएवर एक स्टार्टअप लिया होगा वो उनको एक वर्चुअल जगह मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से कोई फिजिकल नहीं बट वहाँ पे छोटे छोटे ऑपरेशंस करने के लिए उनको वर्चुअल जगह दी जाएगी। ठीक है, और उस सारे अपने जो रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं एक किसी भी स्टार्टअप के वहाँ पे आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा इनका एक इन हाउस इंक्यूबेशन सेंटर है हर उन स्टूडेंट के लिए जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं। इस स्पार्क हाउस के अलावा उसमें आपको असिस्ट करते हैं आपकी फंड रेजिंग से लेकर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर, अगर लेट्स से आपकी कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी डिग्री है लेकिन अगर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उन सेंटर्स में उनकी वर्कशॉप्स लेते हैं तो वो आपको ये बताएंगे कि आपने अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कोई स्टार्टअप करना है तो उसके जो एक बेसिक्स हैं, लाइक आपको आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने फंड्स कहाँ से लेने हैं, ऑल दैट स्टफ जो कि एक बिजनेस का स्टेप लेने से लेकर उसको एक एग्जीक्यूट करने में जितने भी स्टेप्स आते हैं। इसके अलावा दे हैव आइजैक न्यूटन बिल्डिंग, उसमें ऑब्वियसली जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड एडवांस इक्विपमेंट्स। ऑल्सो दे हैव सारा बिल्डिंग। फिर एक इनका है रॉस ल्यूकस बिल्डिंग है, मेडिकल बिल्डिंग। अच्छा, सारा बिल्डिंग जो रॉस ल्यूकस बिल्डिंग है ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट्स को के लिए इन्होंने बनाई हुई है जहाँ पे यू विल सी कि आपको 3D इक्विपमेंट्स मिलेंगे, एडवांस इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो कि अब आने वाले टाइम में
किसी भी, अगर आप हेल्थ या साइंस, हेल्थ या लाइफ साइंसेज के किसी भी कोई भी कोर्स करते हैं ना, लाइक अगर आप डर्माटोलॉजी कर रहे हैं तो उसमें आप कौन से नए इक्विपमेंट्स चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आने वाले 10 से 15 साल के बाद जाके कॉमन होंगी, वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और उसी तरह से उनके मॉड्यूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड मैन्युफैक्चरिंग पे भी और फूड एग्री फूड टेक्नोलॉजीज पे भी इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, इनकी इनोवेशंस हैं, एक तरह से सेंटर्स हैं इनके। सो ये सारी इनोवेशंस और जो इनकी सेंटर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि दे आर नॉट यू नो लिमिटेड यूनिवर्सिटी के जहाँ पे आप जाके कहेंगे ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस में है। हर डिपार्टमेंट अपने लिहाज से स्पेशलाइज्ड है एंड दे आर डूइंग इनोवेशंस, दे आर डूइंग वर्ल्ड क्लास रिसर्च। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाकर देखें तो आपको और डिटेल से चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब ये होगी यूनिवर्सिटी के बारे में चीज़ें। अब हम देख लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स को और आपका इसमें कितना बजट आएगा। अब इन चीज़ों को देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। you'll get international year one, you'll get pre-masters, you'll get undergrad direct entry and then post grad। अगर हम इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट को देख लें तो इंटरनेशनल ईयर वन के लिए आपको इंटरमीडिएट में एटलीस्ट 70% चाहिए विद 5.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 ऑब्वियसली। एंड इन दिस इंटरनेशनल ईयर वन दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग लैंग्वेज सर्ट। और उसके बाद अगर हम प्री मास्टर्स को देख लें, इंटरमीडिएट के 70% होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अंडर ग्रेड की डायरेक्ट डिग्री के लिए ए लेवल्स ही वो लेते हैं और ए लेवल्स कोर्स टू कोर्स वेरी करता है कि ए ट्रिपल बी, डबल ए बी, स्टार्स, ए स्ट्रेट एज या व्हाट्सएवर कौन सा कोर्स है और क्या आपके ग्रेड्स हैं, वो यूनिवर्सिटी ने अल्टीमेटली असेस करना है। उसके बाद अगर हम इनके प्री मास्टर्स को देख लें तो दे आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। वही आपकी 5.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड देन उसकी अगर हम बात कर लें डायरेक्ट मास्टर्स की, तो उसमें भी तकरीबन 55% के करीब अगर आपके वो हो परसेंटेज हो तो उसमें आपको एक्सेप्ट कर ले। तो उसमें आपको IELTS 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 चाहिए। लैंग्वेज सर्ट जो ऑनलाइन टेस्टिंग में अगर हम देख लें तो लैंग्वेज सर्ट ऑलमोस्ट ये सारे अपने प्रोग्राम्स में एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, और लैंग्वेज सर्ट के 35 ओवरऑल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हाई पास जो होता है वो 38 पे होता है। ठीक है, तो ये 35 से कम नहीं होना चाहिए, 38 पे हाई पास होता है, बट दे विल एक्सेप्ट, मतलब अगर आपके 35 या उससे ज़्यादा भी हैं तो। अगर इसके फ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें तो मास्टर्स की इनकी फ़ी तकरीबन 17,000 है, जिसमें से तकरीबन आपने जो पे करना है पाकिस्तान से वो 5,000 पे करना है। स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी 4,000 की तो कंफर्म मिल जाएगी, बट अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो यू कैन गेट अप टू 5,000 स्कॉलरशिप। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स की और भी जो इनकी स्ट्रीम्स कह लें या वेज हैं, तो वो आप केस टू केस वेरी करता है। अनलेस अनटिल आपकी जब तक प्रोफाइल नहीं आई है, कैन नॉट असेस कि आपके एग्जैक्ट जो इनकी स्कॉलरशिप उसमें आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा हम देख लें, तकरीबन हमने फाइनेंसिस को देख लिया। बैंक स्टेटमेंट की बात कर लें तो बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन आपको चाहिए, जिसका वही फार्मूला है रिमेनिंग फी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। क्योंकि आउटर लंदन में तो यू विल हैव टू शो 9207 विद योर रिमेनिंग फी। अगर आपकी 17,000 फी थी, 17-18, कुछ कोर्सेज की 19 भी इवन, तो अगर आपकी 17 फीस थी तो 17 में से 4 डिडक्ट हो गए स्कॉलरशिप के, तो 13 में से 5 डिपॉजिट डिडक्ट हो गया, तो 8 प्लस 9,207 कितने बनते हैं, 886, 17,206। तो ये आपकी स्टेटमेंट है जो आपने एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन देनी है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि कैश के लिए ना आपको टीवी चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, आपने जो है अपनी सारे एकेडमिक, इंग्लिश और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जब मीट कर लेनी है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में सिर्फ आपने 5,000 डिपॉजिट करवा लेना, तो आपने कैश रिक्वेस्ट आपका हो जाएगा और आपका फिर कैश आ जाएगा। इसके अलावा तकरीबन रिक्वायरमेंट्स को भी देख लिया और सारी रिक्वायरमेंट्स को देख लिया, फाइनेंसिस को, बैंक स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लिया। आई गेस हमने जितने भी एस्पेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी के उन सबको डिस्कस कर लिया है। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं आपको वैसे एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमेशा यूनिवर्सिटी वो देखे जो आपकी स्किल्स को भी बिल्ड करे। ठीक है, बिकॉज आने वाले टाइम में अकेली
आपकी डिग्री जो है वो आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। अगर आप अनस्किल्ड हैं और आपने पीएचडी भी किया हुआ है तो एम्प्लॉयर्स को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे वांट पीपल विद यू नो सच स्किल्स जो कि इस टाइम पे ज़रूरत है, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, और इसके अलावा जो आपके स्पेशलाइज्ड स्किल्स आ जाते हैं रिलेटेड टू योर जॉब। सो इनको बिल्ड करने की कोशिश करें और साथ में ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें जो कि आपको हेल्प करे ये सब पर्सनली भी ग्रो होने में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन विजिट आवर ऑफिस, ऑल्सो यू कैन अप्रोच अस digitally. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.